हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिवर्तनों को आप किस प्रकार करोगे? एथाइन से मेथेन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम विस्तार पूर्वक जो है ये समझते हैं कि हम किस प्रकार जो है एथाइन से मेथेन प्राप्त करेंगे। इसकी समीकरण को देखते हुए व्याख्या सहित आइए इस प्रश्न के हल को देखते हैं। तो सामान्यतः इस प्रश्न के हल को देखने के लिए मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें क्रिया कारकों की जानकारी होना आवश्यक है। क्रिया कारकों की जानकारी में हमें दिया हुआ है एथाइन। तो एथाइन का सूत्र क्या है, संरचना क्या है? तो एथाइन का सूत्र है CH त्रिबंध CH। ये जो है एथाइन का सूत्र है। इसी प्रकार उत्पाद हमें क्या प्राप्त करना है? मेथेन। तो हमें पता होना चाहिए मेथेन का सूत्र क्या होता है। तो मेथेन जो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त करना है, इसका सूत्र होता है CH4। और अंततः इसकी क्रिया विधि की जानकारी होना आवश्यक है कि ये जो है अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो आइए इसकी क्रिया विधि को हम समझते हैं। तो एथाइन से हम प्राप्त करना है मेथेन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एथाइन का सूत्र। इससे मेथेन प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं H2O से, और ये अभिक्रिया संपन्न होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HgSO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ हमें प्राप्त होता है CH3CHO, अर्थात यहाँ हमें मिल गया एथिल एल्डिहाइड। अब एथिल एल्डिहाइड हमें यहाँ मिल गया, तो इसकी अभिक्रिया अब हम ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्डिहाइड की अभिक्रिया या कहीं तो इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे, और इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तथा साथ में यहाँ उपस्थित रहेगा H2SO4। तो इसकी उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमें मिल जाएगा अम्ल, अर्थात CH3COOH। ये हमें मिल गया, एथेनोइक अम्ल मिल गया। अब हम एथेनॉइक अम्ल जो है हमें मिला है, इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे सामान्यतः NaOH और CaO की उपस्थिति में। तो ये जो अभिक्रिया संपन्न होगी, ये जो है इसका अपचयन कर देगी। ये जो हमें एथेनोइक अम्ल मिला, इसको अपचयित करके हमें जो है प्राप्त हो जाएगा CH4 मेथेन। तो इस प्रकार हम जो है मुख्य उत्पाद मेथेन तक पहुंच जाएंगे इन अभिक्रियाओं के चरणों से। यहाँ सबसे पहले हमने लिया जो है एथेन, ये जो है एथाइन हमने लिया, और उसके पश्चात हमें दूसरा चरण में ये मिला अर्थात एथिल एल्डिहाइड। फिर हमने इसका ऑक्सीकरण कराया और तीसरे चरण में हमें ये मिला अर्थात एथेनोइक अम्ल, और जो है हमें चौथे चरण में मुख्य उत्पाद के तक हम पहुंच गए जिसका नाम था मेथेन। तो इस प्रकार जो है विस्तार पूर्वक आप अभिक्रिया की समीकरण को समझते हुए एथाइन से मेथेन प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।